पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई। क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरे के चक्कर में खुद को क्रोध करता है, दूसरा व्यक्ति इसका मजा लेता है और स्वयं क्रोध में गुस्से में अपना काम बिगाड़ बैठता है। दूसरा व्यक्ति इसका मजा ले रहा है। क्यों करना क्रोध? क्या करोगे क्रोध कर कर? जिस समय क्रोध आए थोड़ी देर भगवान की भक्ति का रसतत्व ग्रहण करो। शिव मंदिर पहुंच गए, भगवान शंकर का गुणगान करा, स्मरण करा। कभी कभी हम हमेशा कहते रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, कभी मौका मिल जाए, घर में अगर ज्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र लो, इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो, 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से टपक रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ, जल भर कर ले गए शिव जी के मंदिर। पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो अपने मन का भाव रखकर। 5 मिनट बैठ गए, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा। स्पर्श कर कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दिल्ली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ। ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट लगता है। घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है, अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो जाता है। क्रोध की शांति भी मेरा शिव है। उसका भजन। शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में 1 बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिव जी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है।
एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। गौरी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है, तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे। उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए उस सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को। फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है। यही गलती है हमारी। हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं? हम मंदिर में जाकर करते क्या? एक लोटा जल हम चढ़ा रहे हैं, और पहले भी कथा में कहा तुम्हारा पूरा एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई लोग कहते हैं कि हम जल चढ़ा रहे हैं, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, शंकर जी हमारी नहीं सुन रहा है, शिव जी हमारी नहीं सुन रहा है, पड़ोसी की सुन ली, तुम्हारी क्यों नहीं सुनी? उसका कारण यह है कि तुम्हारा एक लोटा जल शंकर जी को नहीं चढ़ रहा है, तुम्हारी दृष्टि में अभी भी भेद है। इसलिए आप लोगों से कहा था कि ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, जिस पे शिवलिंग रखा है वो पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी बहता है वहां राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वह शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। शिव जी का पूरा परिवार जब एक ही जगह पर है तो तुम्हें जल कहां चढ़ाना चाहिए? शंकर के शिवलिंग पर। अब तुम जल चढ़ाने जाते हो तो वहां पर भी जाकर विचार करते हो कि जल लेकर पोची लोटा भर के शंकर जी को चढ़ा दिया, फिर पास में गणेश जी बैठे थे उनको चढ़ा दिया, पार्वती जी बैठी थी उनको चढ़ा दिया, नंदी बैठा था उनको चढ़ा दिया, फिर कार्तिकेय बैठे थे उनको चढ़ा दिया। अब सियोर वाला बाबा बोला कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ईमानदारी से बोलो, शंकर को पूरा एक लोटा चढ़ाइए कब? वो एक लोटा जल लेकर गई थी, उसी में शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी में गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसी में कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। वो एक लोटे जल का तुमने विभाजन कर दिया। इसलिए शंकर जी भी कह रहे हैं कि तेरी दृष्टि में अभी भी सब देवता अलग अलग हैं। जिस दिन एक शिवलिंग में तुझे राम, कृष्ण, देवी, देवता, गणेश सबका दर्शन होने लगे, समझ लेना उस दिन तेरा दुख समाप्त होना। रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र तेरा दुख समाप्त होना पर हम शिव के वो एक लोटे जल को समझिए। अगर प्रदोष पड़ जाए, और आप में से कई लोग होंगे जो ये गलती करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे कि एक लोटा जल चढ़ाना, गणेश जी को चढ़ा दिया, पार्वती जी को चढ़ा दिया, केवल एक ही बार करना। बाबा एक लोटा जल पूरा। जब हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में टूटा हुआ नारियल नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटा हुआ चावल का दाना नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटी हुई सामग्री नहीं चढ़ती। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने अपने लोटा जल क्या करेंगे आसपास में शिवालय। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, अब उसको
अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है भगवान वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का शंकर को जैसे ही जल चढ़ाया, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। प्रसन्न होना, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी, उनके चरणारविंद के एक पिता का काम उनके है गणेश सदानंद कार्तिकेय के मध्य में। घर में जब थोड़ा हम थोड़ा बेलपत्र विवाद चढ़ाएंगे चलता रहता है, तो उस कोई बेलपत्र की को बुद्धि- चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की कई बार डंडी है वो बेलपत्र रविवार धन प्रदोष का के भी दिन का माना ये जाता है, कई बार सुंदरता ये का भी बेलपत्र माना की जो जाता है, डंडी कई है बार इस विचारों डंडी का भी का माना भाग जाता है। शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो लड़के को शिवलिंग की लगता ओर है कि मैं इसका कमा भाग कर ला रहा हूँ तो दिन भर घर में रहते। दूसरी बेलपत्र को जब हम कई बार समर्पित लड़की करेंगे को लगता है कि तो मैं कमा जलाधारी कर ला का रही हूँ, जया, घर चला विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। कई बार मान लो सुंदरता का भी माना जलाधारी जाता है कि ऊपर मैं नहीं इतनी है सुंदर शंकर हूँ, जी तुम के, मेरे लायक तो नहीं। उसका कई बार लड़का स्मरण कह कर देता कर है, तुम 5 मेरे लायक कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है शिव इसका मुख पार्वती आपके का जो विपरीत जीवन हो। है, आप यहाँ बैठे हो भगवान तो डंडी उधर शंकर होगी, और आप पार्वती इधर का बैठे जो हो जीवन है तो डंडी का मुख इधर समझो। होगा, आप उधर बैठे हो कहाँ तो डंडी हिमालय का राज मुख की इधर होगा, आपके ठीक पुत्री विपरीत की माँ ओर पार्वती डंडी का मुख हो। और कहाँ ये 2 देव जगह अधिदेव? बेलपत्र समर्पित करने के बाद विचार तृतीय करो। बेलपत्र धन परिपूर्ण है, संपदा परिपूर्ण है, सुंदरता परिपूर्ण है, उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ जी के साथ में परिवार को लेकर कैसे चलते हैं, ये शिव कथा बताते हैं, ये भगवान शंकर का चरित्र बताता है। थोड़ा सा विवाद हुआ, अदालत में पहुंच गए तलाक की बात करने के लिए, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितने मेरे बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन है, थोड़ा परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसको समझो, साझा करो, आपस में अच्छे विचार उत्पन्न करो, पर दौड़ दौड़ के बार बार अदालत का रास्ता ना जाए। थोड़ा साझा करिए, हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, धीरे 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 सब अनुकूल। पर आज का समय ऐसा हो गया है, आज का समय ऐसा हो गया कि लोग एक अंश मात्र भी टेंशन अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि तुमको टेंशन नहीं हो, पर छोड़ देना क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? रिश्ते खत्म कर देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? फोन पर बात नहीं करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? उसका मुख नहीं देखोगे तो क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, पर बात करना बंद बिल्कुल मत करो। खूब लड़ लो, झगड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो आपस में कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं है, पर बात करना बंद नहीं करना। भाई से झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी खा गया, बहन से झगड़ा हो गया, कुछ लेकर चली गई, जमीन जायदाद हो गया, माता पिता से झगड़ा हो गया, भाई बंधु से हो गया, मित्रों से हो गया, परिवार में हो गया, पति पत्नी से हो गया, लड़ लो, झगड़ लो, खूब कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं। पर क्या बंद नहीं करना है? बात करना बंद नहीं करना। क्यों?
कितनी भी कूटाकूटी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, अगर थोड़ी सी बात चलती रहती है तो एक ना एक दिन वो बात प्रेम उत्पन्न कर ही देती है। बस वो बात चलते रहे। वो एक लाइन याद रखो ना तुम तो, ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बातचीत बंद नहीं होना चाहिए, बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो। तो जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगा, सुलझेगा, सुलझेगा जरूर, थोड़ा सा समय लग सकता है। पंचमुखी हनुमान का एक भाव, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है, 7 दुर्गा